हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और हम कक्षा दूसरी की किताब गणित का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ 8, करो मुझे 10 के साथ। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर एक लड़की का चित्र दिखाई दे रहा है और लिखा है मेरी मदद करो। अंकल, मैं 18 रुपए की पेंसिलें खरीदना चाहती हूँ। मेरे पास सिर्फ 10 के नोट है और 1-1 रुपए के सिक्के हैं। मैं आपको कितने नोट और सिक्के दूं? तो यहाँ पर अंकल मदद करते हैं। 18 रुपए का मतलब है 10 रुपए का एक नोट और 1-1 रुपए के 8 सिक्के। तो लड़की इस प्रकार से 10 रुपए का एक नोट और 1-1 रुपए के 8 सिक्के दे देती है। यहाँ पर फिर लड़की बोलती है, 35 रुपए के लिए मुझे कितने नोट और सिक्के देना होंगे? तो यहाँ पे अंकल जवाब देते हैं, तुम मुझे 3 10 रुपए के नोट, 10 रुपए के 3 नोट, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 30 रुपए। और 35 रुपए के लिए 5 रुपए और बचे, तो 5 रुपए के क्या दे देंगे? वो सिक्के दे देंगे। इस प्रकार से 5 रुपए के 5 सिक्के दे देंगे। तो यहाँ पे 35 रुपए हो जाएंगे। फिर यहाँ पे लड़की बोलती है, अच्छा अंकल, अगर तो अंकल बोलते हैं, अरे मुझे यह बताओ कि तुम्हें कितनी पेंसिलें चाहिए? तो लड़की यह कहकर भाग जाती है कि एक भी नहीं। मेरे गृह कार्य में मेरी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। इस प्रकार से लड़की अंकल जी से मजाक करती है और वो अपना गृह कार्य करने में अंकल जी की मदद ले लेती है और अपने घर वापस भाग जाती है। यहाँ पर आपको अगले पेज में दिया हुआ है, बिना अंकल की मदद से क्या तुम यह कर सकते हो? इन चित्रों के लिए तुम्हें कितने 10 रुपए के नोट और 1-1 रुपए के सिक्के चाहिए? चित्र बनाओ। यहाँ पर आपको चित्र में 20 रुपए की किताबें दी हुई हैं। तो आपको कीमत कितनी बताइए? 20 रुपए। तो आप क्या देंगे? 10 रुपए का एक और 2 नोट, जिससे कि ये 20 रुपए हो जाएंगे। अगले चित्र में बोतल का चित्र दिया हुआ है, उसकी कीमत है 32 रुपये। 32 रुपये के लिए हम क्या करते हैं? 3 नोट 10-10 रुपए के देंगे और बचे कितने? 2 रुपये। तो 2 रुपये के लिए 1-1 रुपए के 2 सिक्के दे देंगे। अगला चित्र में दे रहा है पेंसिल के डब्बे का, जो कि 55 रुपये का है। 55 रुपये देने के लिए हम क्या करेंगे? 10-10 रुपए के 5 नोट दे देंगे और 5 रुपये बचे। तो 5 रुपये के लिए यहाँ पर हम 5 सिक्के दे देंगे। आगे दिया हुआ है, इन नोटों और सिक्कों को मिलाकर कितने रुपए हुए? आप चित्रों में देखिए, आपको 10 रुपए के नोट का चित्र दिखाई दे रहा है और 1-1 रुपए के सिक्के दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमें नोटों को गिनना है और उनको मिलाकर कितने रुपए हो जाते हैं ये बताना है। तो 10 रुपए का 1, 2 और 3 नोट मिलाए तो कितने रुपए गए? 30 रुपए। इस प्रकार से अगले चित्र में हमें दिया हुआ है कि 10 रुपए के 2 नोट मिलाए तो 20 और 1-1 रुपए के 3 सिक्के मिलाए तो यहाँ पे हो जाएंगे 23 रुपए। यहाँ पर हमें सिक्कों के चित्र दिए हुए हैं। यहाँ से शुरू करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो कुल मिला के सिक्कों की संख्या 10 हैं। 1-1 रुपए के सिक्के हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 10 रुपए हो जाते हैं। अगले चित्र में हमें नोट कितने दिए हुए हैं? 2 नोट और सिक्के कितने दिए हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर 20 और 7 27 रुपये हो जाएंगे। अगले चित्र में 1, 2, 3, 4 10-10 के 4 नोट तो 40 रुपये और सिक्के कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे सिक्कों से 5 रुपये, तो 40 और 5 45 रुपये हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अभ्यास का समय बता रहा है। यहाँ पर बोल रहा है, मैं एक संख्या बोलूँगा। ये लड़का क्या बोल रहा है कि ये संख्या बोलेगा
बताओ उसे दो हिस्सों में कैसे तोड़ सकते हो। तो यहाँ पे एक संख्या देगा, उसे हमें दो हिस्सों में कैसे तोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लड़का बोल रहा है अच्छा तुम बताओ मैं करता हूँ। तो ये संख्या बोलता है, तो इसने संख्या दी 64। तो इसने जवाब दिया 60 और 4 64। इस प्रकार से हम भी कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर कोई सी संख्या बोली और उसको हम दहाई के रूप में तोड़कर दो संख्याएं लिख देंगे जो कि शून्य से बनती है। दहाई वाली संख्या 10 हो गया, 20 हो गया, 60 हो गया, 30, 40, 50। इस प्रकार से दहाई की संख्या हो गई। और इकाई वाले अंक को हम जो भी संख्या बोली जाएगी उसको ऐसे लिख देंगे अकेले। इकाई का अंक तो अकेला होता है। अच्छा देखो अगली संख्या बोल रहा है 25। तो देखो इसने 25 कैसे लिखते हैं, 2 पर 5 25 लिखते हैं। तो 25 का दहाई वाला अंक हमने क्या लिखा 20, और बचा हुआ अंक क्या था 5। तो इसको देखो अलग से लिख दिया 20 और 5 25। यहाँ पर आगे दिया हुआ है अच्छा बताओ कि तुम 12 को कैसे तोड़ोगे। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है 12 को तोड़ना है। तो इकाई का अंक यहाँ पे देखो दहाई के अंक सबसे पहले हम पहला वाला अंक लेते हैं जो कि दहाई का है। यहाँ पे हमने उठाया एक को कैसे लिखते हैं दहाई के लिए 10, और बचा हुआ इकाई का अंक क्या है 2। तो उसमें 2 जोड़ दो तो हमारा ये 12 बन गया। देखो 64 और 25 से तो हमें संख्याओं को तोड़ने का पता चलता है, लेकिन 12 इनसे अलग है, ऐसे ही 11 भी अलग है। लेकिन हम उन्हें भी आसानी से तोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दहाई के अंकों में हमने देखा कि दो दो संख्याएं होती है और इकाई के अंक में कितनी संख्याएं होती है एक। तो मैं यहाँ पे आपको एक आसान तरीका बताऊंगा। अगर आपको इकाई की संख्या लिखने को बोला जाए तो आप क्या करेंगे। इकाई की संख्याओं के लिए आप कहाँ से शुरू करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इस प्रकार से आपको पता चला कि इकाई के अंक इतने ही होते हैं, इकाई की संख्याएं इतनी ही होती हैं दोस्तों। ठीक है, हर डब्बे में एक एक इकाई का अंक लिखा हुआ है। ये इकाई की संख्याएं कितनी होती है गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे हमारे पास इकाई की संख्या कितनी मिली 10। सिर्फ 10 संख्याएं होती हैं जो कि इकाई की होती है इकाई की। और इकाई के अंक में इकाई की संख्या में कितने अंक होते हैं सिर्फ एक अंक होता है। देख लो इन सभी डब्बों में आपको एक एक अंक दिख रहे हैं। तो ये हो गई हमारी इकाई की संख्या। ये आपके बहुत काम आएगी, इसीलिए आपको ये अभी सीख लेना है। फिर आता है दहाई। यहाँ पे क्या आता है दहाई की संख्या। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों दहाई की संख्याएं में कितने अंक होते हैं 2 अंक होते हैं। तो 9 के बाद क्या आता है 10। बस यहाँ से दहाई की संख्याएं शुरू हो जाती है 10, 11, 12, 13। यहाँ से चलते चलते हम पहुँचे 91, 92, और आखिरी जो संख्या होती है दहाई की वो कौन सी होती है 99। इस प्रकार से 10 से 99 तक के बीच की संख्याएं सभी कौन सी होती है ये सभी दहाई की संख्या कहलाती है। तो इन सभी में कितने अंक होते हैं 2 अंक होते हैं। हम देख सकते हैं 10 भी 2 अंकों से मिलके बना हुआ है। एक और शून्य से मिलकर क्या बन जाता है 10। और ये अंक भी देखो ये संख्या भी 99 लिखा हुआ है 9 पर 9। तो ये कितने अंकों से मिलके बना हुआ है 2 अंकों से 9 और 9 से मिलके क्या बन गया 99। उसी प्रकार 10 के बाद और 11 99 से पहले जितनी भी संख्याएं आती सभी दहाई की संख्याएं कहलाती हैं। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं। अब तुम्हें
यहाँ पर दिया हुआ है, अब तुम्हें इन्हें लिखो और ज़ोर से पढ़ो। हमने देखा कि यहाँ पर दहाई का यहाँ पे संख्या दी हुई है 27। हम यहाँ पे पहले पेज को साफ कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे संख्या कौन सी दी हुई है 27। 27 ऐसे लिखते 2 पर 7 27। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या काम करते हैं, 2 अंकों वाली संख्या है, हमें पता है कि दहाई की संख्या है, तो पहला अंक उठाकर हम यहाँ लिख लेते हैं और दहाई का बनाने के लिए इसमें शून्य जोड़ देते हैं। तो ये बन गया यहाँ पे 20। और बची इकाई की संख्या, तो इसे हम धन का चिन्ह लगाकर यहाँ पे इकाई की संख्या लिख देते हैं। ये हमारा बन गया। देखो यहाँ पर भी इसने इसे लिखा हुआ है। बस यही आपको काम हर संख्याओं को तोड़ने में करना है कि दहाई का अंक लिखा और उसको हमने जोड़ दिया उसमें शून्य, और इकाई का अंक उसको अलग तरीके से यहाँ पे धन के साथ लिख दिया। इस प्रकार से संख्याएं तोड़ना सीख जाओगे आप। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें अगली संख्या मिल रही है 3 पर 1 31। क्या दिया हुआ है अगला, 3 पर 1 31। तो दहाई का अंक यहाँ पे क्या है 3, हम क्या जोड़ते हैं यहाँ पे शून्य, तो ये बन गया 30। देखो यहाँ पे 30 लिखा हुआ है। बस इकाई का अंक यहाँ पे ऐसे कैसे उठा के लिख दो, इकाई का अंक क्या था 1, उसको उठा के ऐसे कैसे लिख दो। अगली संख्या दी हुई है 5 पर 4 54। इसको तोड़ना है हमें, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर तोड़ने के लिए यहाँ पे दहाई का अंक लिखते हैं 5, उसमें क्या करते हैं शून्य जोड़ते हैं, तो क्या बन गया यहाँ पे हमारा बन गया 50। और इकाई का अंक कैसे कैसे उठा के हम यहाँ लिख देते 4। तो 5 पर 4 54। अब देखो यहाँ पे तोड़ के तो दिया हुआ है हमें, इससे टूटी हुई संख्या से हमें क्या बनाना है, संख्या बनानी जोड़ के। तो यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ पे दहाई के स्थान पर कौन सा अंक है 9, तो इसको आगे लिख दो और इकाई के अंक को पीछे लिख दो। तो हमारा बन गया 9 पर 9 99। अगली संख्या है 63। 6 पर 3 63। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हमें 63 लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें पता है कि दहाई का 63 लिखने के लिए दहाई का जो अंक है उसे अलग से लिखकर उसमें 0 जोड़ दो। तो यहाँ पर तो आ गया 66। ठीक है, बचा इकाई का अंक, उसे हम क्या करते हैं जोड़ के स्थान के बाद लिख दो। तो ये बन गया हमारा 66 और 3 63। संख्या टूट गई। अगला है 36। इसे हम क्या करते हैं दहाई के अंक वाला के साथ क्या लिख दो 3 शून्य जोड़ के लिख दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, बचा हुआ 6, उसको यहाँ लिख दो। अब इसको जोड़ो 80 और 2 8 पर 2 82। आप देख सकते हैं ये वाले ग्रुप में आपको क्या मिलेगा, सभी जगह शून्य के साथ वाली संख्या मिलेंगी। क्योंकि हमने तोड़ने के लिए दहाई का अंक उठाया था। और यहाँ पर देखो आपको 2 अंक मिलेंगे पूरी संख्याओं में। यहाँ पर 30 मिल रहा है, यहाँ पर 90, सभी में 2 अंक मिल रहे हैं, यहाँ पे 80। इसका मतलब क्या हुआ, 2 अंक वाली संख्या है, तो ये हमारी दहाई वाली संख्या है। और आगे हम जब देखते हैं इस वाली लाइन में, तो हमें इकाई का अंक मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर 1 अंक लिखा हुआ है। तो 1 अंक हमने अभी देखा इकाई वाली संख्या होती है, आप देख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और हम यहाँ पे सीखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कड़ा फेंको। देखो यहाँ पे कड़ा फेंका इस लड़की ने, क्या बोल रहा है कर्मा और गेसर कड़ा फेंकने का खेल खेल रहे हैं। कर्मा ने कड़ा बिंदियों पर फेंका, कड़ा ने क्या किया बिंदियों पर कड़ा फेंका। ठीक है, इस प्रकार से ये खेल दोनों गेसर और कर्मा खेलते हैं। ये खेल को खेलने के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे और सीखेंगे कि इस खेल की सहायता से हमें क्या सीखने को मिल रहा है। धन्यवाद।